हेलो गाइस, आज बात होने जा रही है बैटल ऑफ पर्पल की। और जिसने बैटल ऑफ कलर सीरीज नहीं देखी है तो वो आई बटन पर जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करके सारी वीडियोस देख सकता है। तो अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो आज हमने अपने कंपैरिजन में लिए हैं। सो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से है बीरस द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, डीसी यूनिवर्स से है डार्कसाइड अ न्यू गॉड, Marvel Universe से Thanos with Infinity Gauntlet and the last one is Mewtwo from Pokemon Universe। Guys, आज pretty much ये चारों कैरेक्टर्स ही कुछ ज्यादा ही ओपी हैं, तो आज का कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा ओपी होने वाला है। सो ज्यादा वक्त ज़ाया नहीं करते हैं एंड विदाउट फर्दर अडू हियर वी गो। तो गाइस, पहले बात करते हैं म्यूटू की। म्यूटू पोकेमॉन यूनिवर्स से काफी स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है जिसे जेनेटिक पोकेमॉन भी कहा जाता है। वेल, पोकेमॉन यूनिवर्स में से और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स हैं जो कि सोलो कर सकते हैं इन चारों कैरेक्टर से। पर गाइस, आज पर्पल बैटल है और पर्पल वेराइटी में तो हमारे पास सबसे बेहतरीन म्यूटू ही है। तो खैर गाइस, अभी म्यूटू की पावर्स के बारे में बात करें तो म्यूटू एक साइकिक टाइप कैरेक्टर है। इसके पास टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी जैसी पावर्स हैं जिनकी मदद से ये किसी की भी मेमोरी को मिटा सकता है और किसी का भी माइंड मैनिपुलेट कर सकता है और या फिर उसे अपने इशारों पर चला सकता है। कोई भी भारी चीज को आराम से बिना छुए लिफ्ट कर सकता है। और गाइस, आपको आसान लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं इसकी पावर्स, तो इसकी सारी पावर्स सेम स्कारलेट विच की जैसी हैं। पर गाइस, सिर्फ यही पावर्स स्कारलेट विच की जैसी हैं, बट इसके अंदर और भी कुछ ज्यादा एबिलिटीज हैं जो कि इस वीडियो के अंदर बताई नहीं जा सकती हैं। बट फिर भी मैं तुम लोगों को मेन बातें इसकी थोड़ी सी बता देता हूँ। जैसे कि यार, सबसे पहली एबिलिटी इसकी यही है कि ये लर्न कर सकता है कोई भी पोकेमॉन के मूव्स को, डिसेबल भी कर सकता है किसी भी पोकेमॉन के मूव्स को। इसके पास हीलिंग फैक्टर, टॉकिंग टू घोस्ट, इनक्रेडिबल स्पीड, लेविटेशन, इंड्यूसिंग फेयर, टेलीपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अदर पोकेमॉन, कैन ब्रीथ इन अंडर वाटर एंड इन स्पेस। ये इनविजिबल भी हो सकता है। और गाइस, इसकी ये सब पावर जो थी वो मेन थी, बाकी तो पावर इसके बाद और भी बहुत सारी हैं। तो खैर, अब अगले कैरेक्टर डार्कसाइड की बात करते हैं जिसको न्यू गॉड भी कहा जाता है और सुपरमैन की समझ लो इससे खानदानी दुश्मनी है। लॉल। सो गाइस, असल में डार्कसाइड और थैनोस में ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ के मामले में मैं अगर बात करूं तो डार्कसाइड थोड़ा सा ज्यादा ही भारी पड़ेगा थैनोस के अगेंस्ट। मगर एक शर्त है, थैनोस के पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं होना चाहिए, तब जाके स्ट्रेंथ के मामले में डार्कसाइड थैनोस को बहुत गंदा फोड़ेगा। बाकी डार्कसाइड के पास कुछ ऐसी पावर्स एंड एबिलिटीज भी हैं जो कि काफी इसको अपर हैंड्स दिलाती हैं। जैसे कि इसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इनवल्नरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्पीड, मतलब इतनी बड़ी बॉडी होने के बावजूद भी इसके अंदर इतनी स्पीड है कि बेचारा फ्लैश भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाता है। आई मीन, इसको डैमेज दे देता है बट बहुत ही मुश्किलों से। और गाइस, क्यों ना दे, क्योंकि फ्लैश की स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा है। बट फिर भी यार, डार्कसाइड स्पीड ऑफ लाइट से इतना ज्यादा कीप अप कर लेता है तो तुम खुद सोचो कि कितना ज्यादा स्पीड होगी इसमें। और गाइस, मेन बात, इसके पास भी टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी की पावर है। इसके अंदर खुद इतनी कूट के जान भरी हुई है, बट फिर भी ये अपने टेलीकिनेसिस पावर को ज्यादा यूज करता है। किसी भी एनिमी को अपने हाथों से मसलने से पहले वो उसे अपनी इस पावर से ही मसल के रख देता है। और गाइस, तुम लोगों को मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि जिसके पास भी टेलीकिनेसिस टेलीपैथी की पावर होती है वो कैरेक्टर बहुत ही ओपी होता है और किसी के भी माइंड के साथ खेल सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, पूरी की पूरी मेमोरी भी वाइप कर सकता है। सो ये जो दिमाग के खेल वाले होते हैं ना, ये बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर होते हैं। अब अगर मैं इसके सबसे पावरफुल अटैक की बात करूं तो वो है इसकी ओमेगा बीम्स, जो कि इतनी ज्यादा ओपी है कि हल्की सी भी किसी को टच हो जाए ना तो वहीं पर वो बंदा भाप बन जाएगा। और गाइस, सुपरमैन को तो हम सबको पता है ना कि वो कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है। बट गाइस, जब भी अगर ओमेगा बीम्स सुपरमैन को टच करती है ना तो सुपरमैन की सोल कांप उठती है, वो बेहोश हो जाता है जब भी उसकी ओमेगा बीम्स उसको लगती हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ओपी होती है इसकी ओमेगा बीम और इससे कोई बच भी नहीं पाता है। ये किसी भी एनिमी की ऐसे हाथ धो के पीछे पड़ती है जैसे कि लोहे के पीछे मैग्नेट छोड़ दिया हो। और इसकी ओमेगा बीम्स भी स्पीड ऑफ लाइट की टक्कर से ट्रेवल करती हैं। और तो और सबसे मेन बात, ये बंदा इमॉर्टल भी है। तो अब बात करते हैं अपने थैनोस की। तो गाइस, थैनोस कॉमिक में क्या क्या गुल खिला चुका है ये तो तुम लोग बस पूछो ही मत, क्योंकि इससे ज्यादा दिमाग में बोलता हूँ और किसी के पास नहीं है। आई मीन, अगर कोई बहुत ही खुफिया खतरनाक प्लान बनाना चाहता हो ना तो थैनोस इन सब चीजों में सबसे आगे है। अगर कभी भी इंटेलिजेंट विलन की बात हुई तो थैनोस उनमें से टॉप 5 या फिर टॉप 2 या 1 पर आएगा जरूर। क्योंकि कहने का मतलब मेरा सीधा सा यहाँ पर ये है कि भाई इसका दिमाग बहुत ही ज्यादा भाड़ू है। और तो और गाइस, पूरे के पूरे यूनिवर्स में इतना दम किसी के अंदर नहीं है कि वो 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने एक ही हाथ में संभाल सके। बट थैनोस ने उन इन्फिनिटी स्टोन्स को ऐसे इस्तेमाल किया जैसे उसके लिए कोई वो खिलौना हो। और गाइस, इन्फिनिटी स्टोन्स के बगैर भी इसकी स्ट्रेंथ इतनी अच्छी है कि ये डार्कसाइड से काफी
कीप अप कर सकता है, बट इसके पास उसकी तरह इमॉर्टैलिटी नहीं है, टेलीकिनेसिस नहीं है, टेलीपैथी नहीं है। बट फिर भी यार इस बंदे के पास इन चीजों से बढ़कर भी एक और बहुत बड़ी चीज है जो कि सबको पता है, और जिसकी मदद से यार उसने पूरे यूनिवर्स के आधी पॉपुलेशन को भाप बना दिया था। जी हाँ, मैं यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स की बात कर रहा हूँ। अगर इसके पास गाइस इन्फिनिटी गॉन्टलेट नहीं होता ना तो आज की बैटल में सबसे पहले यही बंदा हारता, बट हमने इसको इंक्लूड किया है इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ। तो खैर अब बात करते हैं अपने बेरस की। तो गाइस बेरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, और वो एक ऐसा पहला वाहिद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जिसके पास इतने डिस्ट्रॉयर की एनर्जी होने के बावजूद भी इस बंदे ने एंजल के लेवल को टच किया है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बेरस की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात कर रहा हूँ। इसके पास भी गाइस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है बट इनकम्प्लीट है। हर किसी की बस की बात नहीं होती है ऐसी पावर को अटेंड करना। वो तो गोगू ने कर ली तो क्या मतलब कि हर कोई कर लेगा, कोई एवी पावर नहीं है भाई। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत ही पहुंची हुई चीज है ये। वेल गाइस, अभी मैंने जितने भी कैरेक्टर्स बताए हैं ना उन सब में से कोई भी स्ट्रेंथ के मामले में बेरस को नहीं हरा पाएगा। अगर कोई इससे हैंड टू हैंड फाइट करे बैठेगा ना तो बस फिर वो उसका आखिरी ही बैटल होगा इसके साथ, क्योंकि इस फाइट के बाद वो शायद हम लोगों को देखने को नहीं मिले, क्योंकि फिर जाहिर है यार वो हाकाई हो चुका होगा। और गाइस बेरस एक ऐसा गॉड है, अगर वो एक छींक भी मारता है ना तो उसके वो एक छींक के प्रेशर से ही पूरा का पूरा प्लेनेट ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। बेरस के पास अगर कोई ऐसी पावर नहीं है ना, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, मैजिक, ऐसी कोई पावर नहीं, तब भी ही डजंट केयर, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रेंथ कुछ ज्यादा ही ओवर पावर्ड है, और इसकी जो हाकाई एनर्जी है वो हर चीज को, हर शख्स को, हर एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो गाइस अब बहुत ही ज्यादा इंट्रोड्यूस हो गए आज के कैरेक्टर्स, तो अब मैं तुम लोगों को सीधा मुद्दे की बात पर लाता हूँ और सीधा बात करते हैं अब इनके कंपैरिजन की। तो गाइस अब अगर ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो मेरा तो यहाँ पर ये कहना है कि भाई एक या दो यूनिवर्स तो कहीं नहीं गए, एक दो यूनिवर्स तो ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि इनकी फाइट का जो आउटकम होगा ना वो बहुत ही ज्यादा होगा, उसको अर्थ तो झेल ही नहीं पाएगी। अगर ये लोग अपनी फुल स्ट्रेंथ में आपस में एक एक पंच भी टकराए ना तो तब भी जो उनके पंची से शॉक वेव्स निकलेंगी ना वो अर्थ झेल नहीं पाएगी। तो भाइयों इनका फड्डा तो यार वैसे बहुत ही लंबा चलेगा, बट सबसे पहले जो इनकी फाइट में हारेगा वो कौन होगा? अगर तुम लोग बोलते हो कि म्यूटू सबसे पहले हारेगा तो मैं भी फिर एग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि गाइस म्यूटू बेशक उसके पास जितनी ही पावर्स हो बट उसकी जो मेन पावर्स है ना वो यही है कि वो टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी का बंदा है, और ये पावर तो यार डार्क साइड के पास भी है, और डार्क साइड के सामने तो यार 2 सेकंड के लिए भी नहीं टिक सकता है, क्योंकि जब ये दोनों आपस में टेलीपैथी और टेलीकिनेसिस पावर्स यूज कर लेंगे तो जब डार्क साइड अपने फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करेगा ना म्यूटू के अगेंस्ट तो उसको वो चीर के रख देगा भाइयों। और बात रही थैनोस की और बेरस की, तो ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि अगर वो इनका माइंड कंट्रोल भी करना चाहेगा तो तब भी नहीं कर पाएगा, और अगर इनकी वो मेमोरी वाइप करेगा तो थैनोस भाई अपना स्टूपिड कैरेक्टर नहीं है, वो कुछ ही देर में पता लगा लेगा कि भाई कोई तो सीन हुआ है, और उसी वक्त वो अपने इन्फिनिटी स्टोन्स में से टाइम स्टोन यूज करके वक्त को पीछे करेगा, और वहीं पर सब चीजें उसकी रिस्टोर हो जाएंगी, उसकी मेमोरी, उसका डैमेज सब कुछ रिस्टोर हो जाएगा, यू नो व्हाट आई मीन। सो उसी वक्त वो म्यूटू का एंड कर देगा। तो यहाँ पर म्यूटू अगर थैनोस से भी लड़ता है तो तब भी उसके पास कोई चांस नहीं है। तो भाइयों ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आए और चले गए जिनके पास टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी की पावर थी, बट बेरस की जो हाकाई एनर्जी है उसके आगे म्यूटू की कोई भी पावर किसी लायक नहीं रहती है। और अगर तुम लोग बोलते हो कि उसका वो माइंड कंट्रोल कर लेगा तो मैं यहाँ ये कहता हूँ कि अगर वो खाली उसकी तरफ हाथ भी उठाएगा ना बेरस की तरफ, तो बेरस इतना ज्यादा टेम्पर आदमी है कि उसको बर्दाश्त नहीं होगा कि उसने इसकी तरफ हाथ कैसे उठाएगा, और वहीं पर वो उसको हाकाई कर देगा। तो खैर आज की बैटल में से अभी हमें सबसे पहले बाय बाय कहना पड़ता है म्यूटू को, और अब बात करते हैं बेरस वर्सेस डार्क साइड वर्सेस थैनोस के। तो भाइयों इनकी फाइट यार बहुत ही लंबी चलेगी और बहुत ही डिस्ट्रक्शन होगी इनकी फाइट से, बट अब अगर मैं यहाँ पर ये बोलूँ कि अब ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो सबसे पहले डिफीट होगा इन तीनों में से, तो गाइस यहाँ पर अब ये बात बताना यार बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। आई मीन जितनी भी वीडियो हुई बैटल ऑफ कलर्स की उनमें झट से पता लग जाता था कि कौन हारेगा, बट अब ये जो 3 कैरेक्टर्स है ना इनमें से बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भाइयों इनकी पावर्स बहुत ही ज्यादा सेम है, और एक तरह से ये लोग स्ट्रेंथ के मामले में भी काफी ज्यादा कीप अप रखेंगे एक दूसरे के साथ। बट अभी ये बताना जरूरी है कि इन तीनों में से सबसे पहले कौन डिफीट होगा। इस चीज को जानने के लिए अब मुझे यहाँ पर कुछ सिनेरियो डालने पड़ेंगे इनकी फाइट में। लाइक अगर थैनोस के पास इन्फिनिटी स्टोन नहीं है या कोई भी रीजन से डार्क साइड ने उससे छीन लिया है, या फिर फाइट के दौरान डार्क साइड या फिर बेरस ने, क्योंकि बिना इन्फिनिटी स्टोन्स के थैनोस इनसे कीप अप नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि वो इमॉर्टल नहीं है। बट अगर ऐसा सिनेरियो इनके साथ नहीं हुआ और फाइट में इन्फिनिटी स्टोन्स चलते रहे तो यहाँ पर फिर शायद मैं कह सकता हूँ कि यार अब जो हारेगा वो होगा डार्क साइड, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स जो है ना गाइस वो डार्क साइड की बजा के रख देंगे। अगर डार्क साइड के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, टेलीकिनेसिस और
टेलीपैथी जैसी पावर्स हैं, तो थैनोस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ऑल्सो ही हैज पावर स्टोन। सो अगर डार्कसाइड के पास ओमेगा बीम्स हैं जो कि उसका सबसे पावरफुल अटैक है, तो थैनोस के पास है रियलिटी स्टोन जिससे वो पूरी की पूरी रियलिटी को चेंज कर सकता है। आई मीन अगर ओमेगा बीम्स वो मारे भी ना थैनोस पर, तो थैनोस कुछ भी अपनी रियलिटी स्टोन से क्रिएट कर देगा कि ओमेगा बीम्स भी परेशान हो जाएंगे कि भाई किसको जाके लगूं। और गाइस अगर उसने एक स्नैप कर दिया तो फिर शायद डार्कसाइड का भी वही हाल हो जो यूनिवर्स के आधे लोगों का हुआ था। बट फिर भी यार रिसर्च एंड बहुत ही सारी बड़ी रिसोर्सेस हमें यही बताती हैं, यही प्रूफ देती हैं कि अगर कोई बहुत ही पावरफुल बंदा है तो उसको रियलिटी से इतनी आसानी से इरेज नहीं किया जा सकता। अगर कोई बहुत ही ओपी बंदा है, यूनिवर्स का गॉड है, तो फिर उसके लिए वो बहुत ही इजी होगा। वरना अगर कोई ऐसे टुच्चा मुच्चा बंदा है जिसके पास रियलिटी रैपिंग की पावर है, तो वो इतनी आराम से उस बंदे को रियलिटी से इरेज नहीं कर सकता है। तो खैर गाइस इन दोनों की जो फाइट का आउटकम निकल रहा है वो यही है कि थैनोस इन्फिनिटी स्टोन से डार्कसाइड को हरा देगा। बट अगर डार्कसाइड कीप अप कर लेता है इन्फिनिटी स्टोन से थोड़ा बहुत, तो तब शायद थैनोस हार जाए, क्योंकि थैनोस के पास इमॉर्टैलिटी नहीं है। तो शायद इमॉर्टैलिटी की वजह से डार्कसाइड जीत जाए। बट फिलहाल आउटकम सिर्फ यही निकल रहा है कि इन्फिनिटी स्टोन बहुत ज्यादा ओपी है। तो अब अगर तुम लोग डार्कसाइड वर्सेस बीरस को लड़वाते हो, तो गाइस यहाँ पर बीरस के अगेंस्ट डार्कसाइड का सबसे पावरफुल अटैक उसकी ओमेगा बीम्स, अगर वो बीरस को मारेगी ना, वो मैं कहता हूँ कि उसके सामने वो कुछ भी नहीं कर सकती। अगर वो बीरस को लगी तो तब भी बीरस की ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा है कि वो शायद उसको बहुत ही कम डैमेज दे पाए। बट ऐसा होएगा नहीं, उसको लगेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही वो उसे करीब आएंगे तो बीरस को सिर्फ अपनी एक फिंगर ही उठानी और हाका ही बोलना है, क्योंकि जैसे ही वो हाका ही बोलेगा तो उसकी जो ओमेगा बीम से वो ही डिसअपियर हो जाएंगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो कोई भी एलिमेंट, कोई भी चीज, कोई भी शख्स को आराम से डिसअपियर कर सकता है, एग्जिस्टेंस से मिटा सकता है। तो ओमेगा बीम्स तो यार उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है। तो गाइस यहाँ पर अब अगला बंदा अपना डार्कसाइड ही है जो इनमें से डिफीट होगा। तो अब बात रहेगी थैनोस की और बीरस की। तो यहाँ यार तुम लोगों में से कुछ लोग बोलेंगे कि टाइम स्टोन की मदद से शायद वो बीरस को हरा दे, बट तुम लोग भूल रहे हो कि बीरस टाइम ट्रेवलिंग और टाइम के साथ छेड़छाड़ करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि वो रहता ही विश के साथ है जिसको टाइम स्टोन की जरूरत नहीं है वक्त को आगे पीछे करने के लिए। वेल मैं मानता हूँ कि वो सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही टाइम को मैनिपुलेट कर सकता है, बट फिर भी गाइस अगर तुम लोगों को याद हो तो ड्रैगन बॉल के अंदर टाइम रिंग्स भी हैं, टाइम मशीन्स भी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीरस के लिए इतना ज्यादा मुश्किल होगा टाइम स्टोन को समझने के लिए। और गाइस तुम लोग ये भी मान लो कि थैनोस टाइम ट्रेवल कर कर बीरस को अकेला मारने आ जाता है ना, तो तब भी बीरस का गार्ड कभी भी डाउन नहीं होता है। और अगर थैनोस टाइम ट्रेवल करके उसके सामने आता है तो बीरस हेसिटेट भी नहीं करेगा उसको मारने के लिए। बीरस ये नहीं देखेगा कि वो कौन है और क्यों आया है। अगर उसने जरी सी भी रूडनेस दिखाई बीरस के आगे, तो तुम्हें पता है कि बीरस को रूडनेस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वो सीधा उसको हाका ही करेगा। मे बी गाइस तुम लोग ये समझ रहे हो कि मैंने बीरस को बहुत ज्यादा ओपी बता दिया है, बट ये सच है। अगर तुम लोग बीरस को नहीं जानते हो तो मैं तुम लोगों को यही बोलूंगा कि ड्रैगन बॉल सुपर जाकर जरूर देखो, ताकि तुम लोगों को पता चले कि बीरस क्या चीज है। वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है और वो किसी भी यूनिवर्स को वन शॉट कर सकता है, अपनी एक स्नीज से प्लेनेट तबाह कर सकता है, टेबल पे एक फिंगर टैप करने से सिर्फ वो आधा का आधा प्लेनेट को खत्म कर सकता है। तो बीरस, मेरा यहाँ पर ये मानना है, क्या इन्फिनिटी स्टोन्स को हाका ही नहीं कर सकता है? अगर थैनोस ने एंड गेम में उनको खत्म कर दिया था, आई मीन जब थैनोस ने ये किया था तो बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ था, जिसकी वजह से एवेंजर्स को पता लग गया था कि भाई यहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज हुआ है, और उन लोगों ने जो थैनोस की करंट लोकेशन थी ना उसको ट्रैक कर लिया था और वहाँ पर वो लोग पहुंच गए थे। बट जब वो लोग वहाँ पर पहुंचे थे तो उन लोगों को ये पता लगा कि थैनोस ने सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से थैनोस भी आधा अधमरा हो गया है, उसका पूरा आधा हिस्सा जल चुका है। सो अगर थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है तो मैं यहाँ पर प्रीटी श्योर हूँ, 110% श्योर हूँ कि बीरस एक ही हाकाई में पूरे इन्फिनिटी गॉन्टलेट को उस यूनिवर्स से मिटा देगा। एग्जिस्टेंस से तो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि हर यूनिवर्स में अलग अलग इन्फिनिटी स्टोन्स हैं। तो जो करंटली इन्फिनिटी स्टोन सामने होंगे ना, जो उसके हाकाई में आएंगे, तो उनका तो नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। तो गाइस यहाँ सब चीजें साफ है और कंपैरिजन भी क्लियर हो चुका है और बीरस ही विनर है आज की वीडियो का। और तुम लोग मुझे बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा इनमें से, और अगर तुम लोगों को कोई और लगता है कि वो बंदा जीतेगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और यही बताना कि कैसे जीतेगा। कोई ऐसा सिनेरियो, कोई ऐसी पॉसिबिलिटी जरूर बताना कि वो कैसे जीतेगा। और गाइस आज की वीडियो का सजेशन मुझे इन भाई से मिला है। वेल कैरेक्टर्स तो इन्होंने ही बताए थे आज की वीडियो के, बट हमने आपस में थोड़ी डिस्कशन करके भी थोड़े कैरेक्टर्स सुधारे। तो गाइस अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मेरे से डिस्कशन करना इनके बारे में और अगला सजेशन तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारा जल्दी से पिक हो, तो तुम लोगों को यही करना है कि इंस्टा पे जाओ, फॉलो करो और वहाँ पर मुझे डायरेक्ट मैसेज करो। वहाँ पर मैं तुम लोगों को 110% रिप्लाई करूंगा तुम्हारी बात का। और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, फेयरवेल।